Good evening, students. Hope you all are good. Today we are going to discuss the chapter number 6 of your English grammar book, that is kinds of sentences. So let's start. First of all, we should know the meaning of a sentence. So what is a sentence? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Chapter number 6, kinds of sentences. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तो हमें तभी पता चलेंगे. तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. वर्ड्स का कोई भी ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, जिसका कोई एक मीनिंगफुल एक मीनिंग निकलता हो जिसका, वो होता है हमारा सेंटेंस. ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम सो हंग्री, ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. मीन्स यहाँ पर बहुत सारे हमारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, मोर देन वन, और ये दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये एक कंप्लीट सेंस निकल रही है इसका एक मीनिंग निकल रहा है. अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई हंग्री सो एम, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी वही वर्ड्स हैं, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं है. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. नाउ enact the conversation in pairs, then complete the table with sentences from the dialogue. अब यहाँ पर आपको एक कन्वर्सेशन गिवन है, इसको हमें पढ़ना है, और उसके बाद जो हमारी एक टेबल है यहाँ पर फैक्ट, ओपिनियन, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन, इंस्ट्रक्शन, जो इससे रिलेटेड है, फिर उस सेंटेंस को हमें यहाँ पर फिल करना है. सो फर्स्ट लाइन इज़ हरी, आई एम सो हंग्री, आर देयर एनी बिस्किट्स इन द कपबोर्ड. आई एम सो हंग्री, ये क्या है? एक फैक्ट है, एक ओपिनियन है. इसमें देखिए कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया गया है. आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, तो हरी कहता है आई एम सो हंग्री. अब एक नॉर्मल सी बात कही है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप किया है, ना कोई खुशी जताई है, ना कोई गम की बात है, ना कोई इसमें आपको एडवाइस दी जा रही है. एक सिर्फ है, एक आपको बहुत ही नॉर्मल सी बात बताई गई है कि आई एम सो हंग्री. नेक्स्ट, आर देयर एनी बिस्किट्स इन द कपबोर्ड. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो ये हमने क्वेश्चन वाले कॉलम में लिख दिया है. एंड आई एम सो हंग्री, ये एक फैक्ट है, ओपिनियन है, नॉर्मल बात है, ये इसमें लिख दिया है हमने. नेक्स्ट, रवि, नो बट देयर इज़ ब्रेड इज़ मोर फिलिंग देन बिस्किट्स, यू कैन मेक अ सैंडविच फॉर योर सेल्फ. हरी, देयर इज़ नो चीज़ इन द रेफ्रिजरेटर, हाउ विल आई मेक अ सैंडविच विदाउट चीज़. ये भी हमारे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो इसको भी हम अपने क्वेश्चन वाले कॉलम में लिख सकते हैं. स्टॉप कंप्लेनिंग हरी. अब देखिए यहाँ पर स्टॉप कंप्लेनिंग हरी, यहाँ पर क्या किया गया है? कहा गया है कि कंप्लेनिंग करना बंद करो. तो ये हमारे किस कॉलम में आ सकता है? इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड. तो इस तरह से हमें यहाँ पर अपने इन कॉलम्स को फिल करना है. और अब आप आगे देखेंगे कि हमारे असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं. सो यू नो दैट देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव. सो असर्टिव सेंटेंसेस, लुक एट दीज सेंटेंसेस. चिकन इज़ टेस्टियर देन फिश, दिस इज़ ओपिनियन. Tree gives us oxygen, this is fact. I brush my teeth every day, this is habitual action. And as you sow, you shall reap, universal truth. These are 4 kinds of assertive sentences. तो हमने सबसे पहले देखा है what is sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. सेंटेंस पता चल गया है. एंड नाउ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव. एंड नाउ देयर आर ऑल्सो 4 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस. सबसे पहले सेंटेंस, फिर सेंटेंस के ये हमारे 4 काइंड्स हो गए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट काइंड है असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस के भी हमारा 4 टाइप्स होते हैं. और 4 टाइप्स कौन से होते हैं? ओपिनियन, फैक्ट, habitual action and universal truth.
सो चिकन इज़ टेस्टियर देन फिश। चिकन फिश से ज़्यादा टेस्टियर है, ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या है? आपका ओपिनियन है, मीन्स आपकी एक राय है। ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन, ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये क्या है? हमारी एक ट्रुथ है, फैक्ट है, हकीकत है। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, ये हमारे एक हैबिचुअल एक्शन है जो आप डेली करते हैं, आपकी हैबिट में इंक्लूड है। एज़ यू सो यू शैल रीप, ये एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं एग्जेक्टिव सेंटेंसेस की, जहाँ पर आप कोई राय दे रहे हैं या फिर कोई सच बात कह रहे हैं, कोई अपनी हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहे हैं, या कोई एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हमेशा सच रहता है, वो कहीं पर भी चले जाएँ आप, वो गलत नहीं होता। तो ये होता है हमारे एग्जेक्टिव सेंटेंसेस। So an assertive sentences or a statement states a fact, habitual action, universal truth or opinion. It ends with a full stop. तो assertive sentence कौन से होते हैं? जो किस चीज़ को शो करते हैं? हमारे फैक्ट को, कोई भी फैक्ट होता है, कोई हैबिचुअल एक्शन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ओपिनियन कोई राय होती है, या कोई ऐसा सच जो हमेशा सच रहता है, आप कहीं पर भी चले जाएं। हमारी रोज़ की जो आदत होती है, हमारी एवरीडे की जो हमारी हैबिट्स होती हैं, या फिर कोई फैक्ट होता है, कोई सच बात होती है। एन असर्टिव सेंटेंस में बी एफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। शी इज़ बाइंग स्वीट्स, दिस इज़ एफर्मेटिव, एंड शी इज़ नॉट बाइंग स्वीट्स, दिस इज़ नेगेटिव। जहाँ पर हम नहीं वाली बात करते हैं, हम किसी चीज़ को मना करते हैं, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं नॉट, नेवर, वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। और जहाँ पर हम एक नॉर्मल बात कहते हैं, वो होते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो शी इज़ बाइंग स्वीट्स, वो स्वीट्स ख़रीद रही है, तो दिस इज़ अफर्मेटिव, और स्वीट्स नहीं ख़रीद रही है, दिस इज़ नेगेटिव। So first type is assertive sentences, and now second type, interrogative sentences. Have you seen Souvik today? Is there any way we can reach Jaipur in 2 hours? अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपसे क्या किए गए हैं? क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। What is your name? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, What is your name? आपका क्या नाम है? तो आपसे एक सवाल कर रही हूँ मैं। So these sentences ask questions. तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, and they are called interrogative sentences. So an interrogative sentence asks a question. It ends with a क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जहाँ पर हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके लास्ट में क्या होता है? हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। और जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, एंड इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, येस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। अब इन जैसे हमने असर्टिव सेंटेंसेस में 4 टाइप्स पढ़े हैं, इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ येस और नो क्वेश्चंस, एंड सेकेंड वन इज़ WH क्वेश्चंस। तो येस नो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मैं आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप करती हूँ जिसका आंसर आप येस और नो में दे सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे येस और नो क्वेश्चन। इज़ टॉम योर ब्रदर? क्या टॉम तुम्हारा भाई है? अगर है देन येस, अगर नहीं है तो नो। तो आप इसमें येस और नो में क्वेश्चन दे सकते हैं। आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग? येस और नो। तो फर्स्ट टाइप हो गए हमारे येस और नो वाले। एंड सेकंड WH क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हमारे WH से स्टार्ट होते हैं, मींस व्हाट, वेयर, whom, whose, हाउ, जो हमारे क्वेश्चंस WH से स्टार्ट होते हैं, और इसमें इंक्लूड हमारा होता है हाउ, HOW, वो होते हैं हमारे WH क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको कैसे देना पड़ता है? डिटेल में देना पड़ता है। WH क्वेश्चंस आर दोज दैट एक्सपेक्ट अ डिटेल्ड आंसर। आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। आपको कैसे देना है? आपको उसको पूरी बात बतानी है। वेयर इज़ टॉम गोइंग? टॉम कहाँ जा रहा है? तो आप यस नो तो नहीं कह सकते हैं, मैम यस, मैम नो। आपको बताना पड़ेगा कि टॉम कहाँ जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको डिटेल में आंसर देने होते हैं, पूरे अच्छी तरह से बताने होते हैं, वो होते हैं हमारे WH क्वेश्चंस। नाउ थर्ड टाइप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। How lovely the day is, what a loud noise it was. These sentences express strong emotions or feelings. They are exclamatory sentences.
देखिए, अगर आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा आप उलझन में होते हैं, आपको कोई भी आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसा भी आप फ़ील कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो किस सेंटेंस के थ्रू करते हैं आप? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं हमारे एक्सप्रेसेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय और सरप्राइज। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जब आप की कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस होती है, आप जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, तो आप एकदम से कुछ भी कहते हैं और आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ओ आप ऐसे कह देते हैं ओ, एंड ना कोई जॉय है, आप बहुत खुश हैं या सरप्राइज़ हैं आप, तो तब आप कौन सा यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस पर एंड होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है हमारा ये, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में आप एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद हाउ, व्हाट, सो एंड सच। जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली किससे स्टार्ट होते हैं? हाउ, व्हाट, सो एंड सच। लाइक दिस, हाउ कोल्ड इट इज़, व्हाट ब्यूटीफुल वेदर, नॉट अ ब्यूटीफुल वेदर। जब आप मौसम बहुत अच्छा होता है तो आप कहते हैं ना व्हाट ब्यूटीफुल वेदर, तो ये हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नॉट व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, ये हमारा इनकरेक्ट है। सो काइंड ऑफ यू, आपका कोई कुछ भी वर्क कर देता है, कोई भी आपके काम आता है तो आप उसको कहेंगे क्या? सो काइंड ऑफ यू। सच अ लवली डे इट्स बीन, कोई आपका बहुत अच्छा दिन गुजरा है तो आप कैसे कहेंगे? सच अ लवली डे इट्स बीन। तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Single words or short phrases are also used to express emotions. Such words are called interjections. Happiness में हम कैसे कहते हैं? हुर्रा, सैडनेस लास, डिसमे ओ नो। जब आपको ये नहीं, आपको लगता है कि ये काम नहीं होना चाहिए तो फिर आप कहते हैं ओ नो। तो ये जो हमारे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जो हमारे सिंगल वर्ड्स होते हैं, ये भी कैसे होते हैं? हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, हमारी फीलिंग्स को जो हम महसूस करते हैं उस चीज़ को शो करते हैं। तो इन वर्ड्स को बोलते हैं हम इंटरजेक्शंस। नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। Look at these sentences. You should go to the doctor. This is advice. Finish the test within an hour. Command. Open this box for me please. Request. Have a piece of cake. Offer. तो हम इन सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं? एक एडवाइस। यू शुड गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो ये एडवाइस है, सलाह है। फिनिश द टेस्ट विद इन एन आवर, ये कमांड है, कोई मैं ऑर्डर करती हूँ कि 1 घंटे में अपना टेस्ट ख़त्म कीजिए। ओपन दिस बॉक्स फॉर मी प्लीज़, आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ कहेंगे कि प्लीज़ ये बॉक्स ओपन कर दीजिए। हैव अ पीस ऑफ केक, आप केक खा रहे हैं, आप किसी और को भी ऑफ़र करते हैं, किसी को पूछते हैं तो कैसे कहेंगे? हैव अ पीस ऑफ केक। तो इन सेंटेंसेस में एक में आपको एडवाइस है, सेकंड में कमांड, थर्ड रिक्वेस्ट एंड फोर्थ ऑफ़र। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जहाँ पर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किसी को बताते हैं कि आपको ये वर्क ऐसे करना है, या फिर कोई एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, आप कमांड करते हैं, मेक्स अ रिक्वेस्ट और एन ऑफ़र, किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं कि आप भी ले लीजिए ये चीज़, तो कौन से होते हैं? हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो किस पर होते हैं? एंड फुल स्टॉप पर या समटाइम्स एक्सक्लेमेशन मार्क पर। As you have studied in imperative sentences, the subject you is understood but not written. जो imperative sentences होते हैं वो क्या होता है? उसमें subject क्या होता है? हमारा you होता है। Have a piece of cake, तो यहाँ पर subject हमारा you है, लेकिन हम इसमें write नहीं करते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। Now your exercise A. Identify the kind of sentence and write A for assertive, E for exclamatory, I for interrogative and IM for imperative sentences. तो आपको यहाँ पर जो हमारे assertive sentences हैं उसमें A fill करना है, exclamatory है उसके लिए E, and interrogative I, and imperative के लिए IM. So first one is how nice of you. तो इसमें आपको exclamation mark है, exclamation mark है तो means exclamatory sentence E. The woman looked at her reflection in the water.
नॉर्मल सेंटेंस है हमारा, एजर्टिव सेंटेंस है। हुज शूज़ आर यू वियरिंग, क्वेश्चन मार्क आ गया है तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वुड यू माइंड क्लोजिंग दैट विंडो प्लीज़, ये हमारा हो गया है इम्पेरेटिव सेंटेंस, प्लीज़। माई फादर ब्रॉट मी अ न्यू बाईसाइकिल, assertive sentence, you should help those in need, advice, imperative sentence, have some chocolate milk, तो इसमें आप ऑफर कर रहे हैं have some chocolate milk, imperative sentence, go away, command or order, then it is imperative sentence. And now insert appropriate punctuation marks at the end of the sentence. सेंटेंस के लास्ट में आपको पंचुएशन मार्क लगाना है, मीन्स आपको फुल स्टॉप लगानी है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। वी आर गोइंग टू द पार्क रूपा, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, हमने यहाँ पर फुल स्टॉप। यू शुड नॉट वॉक बेयर फुट ऑन द रोड, फुल स्टॉप। वाई आर यू क्राइंग, WH क्वेश्चन, देन क्वेश्चन मार्क। हाउ कूल द वेदर इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क। Are you Mrs. Gupta's son? Interrogative sentence, then question mark. Goa is a popular tourist destination, assertive sentence, full stop. Every cloud has a silver lining, full stop. Always throw garbage in the dustbin, imperative sentence, full stop. And now you can skip this part, इस part को आप skip कर दीजिए। And now ये question भी, yes, changing positive sentences to negative sentences, पॉजिटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। We can also change positive sentences to negative sentences. We add not after am, is, are, was, were or between a helping verb and the main verb to change a positive sentence into a negative sentence. अब जहाँ पर आपकी helping verbs होती है, helping verbs कौन सी होती है हमारी, is, am, are, was, were, will, shall, ये हमारी helping verbs होती हैं। तो जहाँ पर आपकी helping verbs होती है उसके बाद आप क्या यूज़ करते हैं, not यूज़ करते हैं to make a negative sentence. We also use negative words like no, no one, nobody, nothing, none, never, don't, want, can't. इसमें भी आप negative sentence बना सकते हैं इन words का use करके। So I wake up early in the morning, आपका assertive sentence है I wake up early in the morning। तो ये आपका कौन सा tense है, ये आपका present indefinite tense है, जहाँ पर आप base form यूज़ करते हैं, means first form of the verb का आप यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन से यूज़ करते हैं, डू नॉट, और डज नॉट, डू नॉट फॉर प्लूरल नाउन एंड डज नॉट फॉर सिंगुलर नाउन। सो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर आई एंड आई इज़ प्लूरल, सो प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं डू और डू नॉट। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दिस इज़ नेगेटिव। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कैन के साथ आप यूज़ कर लेंगे कांट, और कैन नॉट आई get a glass of water, interrogative. Please sit on the chair, please do not sit on the chair, do के आप यहाँ पर do add करेंगे and then not, please do not sit on the chair, this is imperative sentence. So change these sentences from positive to negative. पॉजिटिव से आपको नेगेटिव में करना है तो कैसे करेंगे आप, द लेपर्ड इज़ चेजिंग द स्टैग। अब चेजिंग हमारी यहाँ पर मेन वर्ब है एंड इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है एंड देन मेन वर्ब भी होती है, तो आपको नॉट कहाँ पर ऐड करना होता है, बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट को ऐड कर देंगे। सो द लेपर्ड इज़ नॉट चेजिंग दी स्टेज। डू यू वॉन्ट सम टी, तो डू के बाद हम यूज़ करते हैं नॉट, डू नॉट यू वॉन्ट सम टी। एंड नाउ आई हैव समबडी टू हेल्प मी एट होम, सो आई के साथ हमने यूज़ किया है यहाँ पर डू नॉट। आई डू नॉट हैव, समबडी के प्लेस पर हम यूज़ करेंगे एनीबडी, आई डू नॉट हैव एनीबडी टू हेल्प मी एट होम। श्वेता लेफ्ट हर टेडी बियर एट हर आंट्स हाउस, सो श्वेता डिड नॉट लेफ्ट हर टेडी बियर एट हर आंट्स हाउस। तो लेफ्ट हमारी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, तो आप इस लेफ्ट के भी यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा लीव। So Shweta did not leave her teddy bear at her aunt's house. I am taking my mobile phone with me. So I am not taking my mobile phone with me. Radha should speak softly. तो should के बाद हम यूज़ करते हैं not, Radha should not speak softly.
Rearrange the words to form the type of sentences mentioned in the brackets. Use proper punctuation. आपको क्या करना है, इनको रीअरेंज करना है और जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव फॉर्म में करना है आपको, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे करेंगे आप, वॉज अ देयर टुडे मीटिंग, सो वॉज देयर अ मीटिंग टुडे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव में करना है, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम स्टार्टिंग में लेते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारी वॉज है, वॉज, देन सब्जेक्ट, देयर अ मीटिंग टुडे, मीटिंग वर्ब। वी टू नीड दिस गेट जॉब डन असर्टिव, हमें इसको असर्टिव में करना है, तो असर्टिव में हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस देन ऑब्जेक्ट। सो वी नीड टू गेट दिस जॉब डन। डू प्लीज़ मेक नॉइस लाउड आउट, इम्पेरेटिव में, सो प्लीज़ डू नॉट मेक अ लाउड नॉइस। अ साइट ब्यूटीफुल सच इट इज़, तो एक्सक्लेमेटरी में करना है आपको। एक्सक्लेमेटरी में जब हम करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे सच से, सच अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको प्रॉपर पंचुएशन यूज़ करनी है। जब आपको इंट्रोगेटिव आता है तब आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। असर्टिव होता है या इम्पेरेटिव होता है तब आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है मोस्टली, एंड जब एक्सक्लेमेटरी होता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड नाउ डोंट फॉरगेट, a sentence is a group of words which make complete sense. Assertive sentences state a fact, opinion, universal truth or habit. They end with a full stop. सेंटेंस क्या होता है, हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस देता है, जिससे एक मीनिंग निकलता है किसी भी बात का, वो हमारे सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जहाँ हमारे फैक्ट होता है, ओपिनियन होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर कोई हैबिट होती है। दे एंड विद अ फुल स्टॉप, वो फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, कोई भी फीलिंग्स हो सकती है, फियर, जॉय, सैडनेस, और लास्ट एंड किस पर होता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस make a request, give command, instruction or advice. They end with a full stop और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कोई हमारी रिक्वेस्ट होती है, किसी को हम कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई सलाह देते हैं, एडवाइस, ऑर्डर, ऑफर, ये सब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में होते हैं। तो ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। So now this is your chapter, kinds of sentences. I hope you enjoyed the video. Take care all of you. Thanks a lot.